मध्यस्थता का काम करेंगे और तब उस जगह से न्याय होगा। और वो रोग जब ठीक नहीं होता तो डॉक्टर बदलते हैं, ठीक उसी तरह से आपको विधायक भी बदलना है। और वो मैं करूंगी, ये मुझे पता है कि मैं ही करूंगी जब भी। आदाब, आपका स्वागत है बिहार वन न्यूज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीघा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार लीना प्रिया जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि कल वोटिंग है। बताइए मैम, किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी? नमस्ते, मैं राष्ट्रीय सहयोग पार्टी से दीघा 181 के लिए प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट है जो 11वें नंबर पे है, क्रमांक 11 पे है। और मेरी तैयारी अच्छी चल रही है और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तैयारी का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए मैं अंत समय में भी चाहती हूँ कि लोगों से मिलूं, लेकिन चूंकि आचार संहिता है और ये मना है लोगों से मिलना जुलना, तो लगभग मैं संतुष्ट हूँ अभी तक जो मैंने किया है अपना प्रचार प्रसार। तो आपको यकीन है कि आप मतलब जीत रही हैं? बिल्कुल जीत रही हूँ और मुझे यकीन है, जितने लोगों ने मुझे भरोसा दिया है, जितने लोगों ने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको वोट करूँगी, तो इसके हिसाब से तो मैं जीत ही रही हूँ। तो ये बताइए कि पहली प्राथमिकता क्या रहेगी दीघा विधानसभा क्षेत्र में? आप क्या सोचकर इलेक्शन लड़ने की मतलब इच्छा जाहिर की? कुछ सोचा होगा आपने? बिल्कुल मैंने सोचा है। विधायक का काम होता है कि जनता का जो चुन करके उनको ला रही है, जो अपना अधिकार दे रही है, प्रतिनिधि बना रही है, तो वो जनता और सरकार के बीच का काम करे, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, व्यवस्था है, तो बहुत सारी बातें हैं जिसको करना होता है विधायक को, और वो सब ध्यान में रख करके मैं आई हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है मेरे दीघा विधानसभा क्षेत्र में, और इसलिए मैं ये सोच करके आई हूँ। भी लगता होगा तब? बिल्कुल लगता होगा, और जनता भी विकल्प ढूंढ रही थी, जो विकल्प के रूप में मैं मौजूद हूँ। तो ये बताइए कि मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया जी हैं और अभी वो 15 साल से विधायक हैं, क्या लगता है कैसे टक्कर देंगे आप? मैंने अभी तक अपने विधायक का चेहरा भी नहीं देखा है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ना जानते हैं कि ये कौन है, इनका नाम क्या है और हमारे क्षेत्र में ये क्या कार्य करते हैं। अगर मैं बच्चों से पूछूं, जो यूथ है हमारे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कौन है और इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है। हालांकि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है और हम लोगों को इस बार सिटिंग कैंडिडेट नहीं चाहिए, हम लोगों को इस बार ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो डॉक्टर और इंजीनियर की तरह आकर के काम करे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए अपने क्षेत्र में कि हाँ मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। ना कि राजा चाहिए जो कि सिटिंग कैंडिडेट है और सिर्फ चुनाव के समय निकलता है और धूल उड़ाते हैं। मौजूदा सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? मौजूदा सरकार के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। मौजूदा सरकार अपनी जगह पे है। सरकार तो गूंगी और बहरी होती है, लेकिन काम यहाँ पे विधायक का बढ़ जाता है जो अपने क्षेत्र के लिए करता है। वो अगर वो अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, तो मुझे लगता है कि आपका कहना है कि क्षेत्र के लिए एक विधायक अगर सही से करे तो काम सही हो सकता है। हाँ, अगर विधायक जागरूक हो जाए और जनता जागरूक हो जाए और एक अच्छी प्रतिनिधि वाली जो विधायक है उसको चुने, तो जरूर काम होगा और प्रगति पर होगा, कार्य जो है वो प्रगति पर होगा और लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और सारी व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्थित होंगी। शराबबंदी को लेकर आपकी क्या ओपिनियन? शराबबंदी के बारे में मैं कहूंगी कि शराब बंद ही नहीं हुआ है। अगर लोग कहते हैं नहीं, आपके मुंह से मैं सुन करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ लोग बेधड़क बोल रहे हैं कि मैडम शराब तो बंद नहीं हुआ है। क्यों नहीं बंद हुआ है, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं बंद हुआ है, ये मेरा सवाल है। जहाँ तक मैं सुनती हूँ, पेपर वगैरह में पढ़ती हूँ कि शराब बंद है, लेकिन आप जाइए मिलिए, कुछ यूथ ही हैं जो बता देंगे नहीं मैम आराम से मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, तो आपने कब सोचा और किस तरीके से आप तरक्की कीजिएगा विधानसभा क्षेत्र, दीघा विधानसभा क्षेत्र? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी अगर जीतती हैं तो? सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी वो दीघा विधानसभा क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है, दीघा 181, और राजीव नगर जो क्षेत्र है, जो भूमि है, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं राजीव नगर के साथ अन्याय हुआ है, उसको मैं
कोशिश करूंगी, अगर मैं जीत के आती हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आऊँ और राजीव नगर के लिए जो जो उसके साथ अनदेखा हुआ है उस क्षेत्र के साथ, उसको मैं पूरा करूँ और जो भी समस्याएं हैं जनता और सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करूँ। इलेक्शन के वक्त तो जितनी नेता होती हैं या होते हैं सब तो इसी तरीके से वादे करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ कि हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए, किसी भी हालत में कभी भी झूठ मत बोलिए। और मैं इसी उद्देश्य से आई हूँ कि मुझे यहाँ ईमानदारी से काम करना है और सिर्फ काम नहीं करना है, लोगों को बताना भी है कि किस तरह काम किया जाता है। जो राजनीति की परिभाषा गंदी हो गई है उसको मैं नहीं जानती कि मैं कितना हद तक काम करूँगी, इसको साफ करने का कोशिश करूँगी और कितना साफ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा संदेश छोड़ूंगी जो एक नई परिभाषा देगा राजनीति को। दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपकी क्या अपील? मेरी अपील है कि लोग मुझे चुने और मेरा जो हेलमेट चुनाव चिन्ह है जो 11वें नंबर पर है, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो क्रमांक संख्या 11 पे जाके बटन दबाएं और हेलमेट जो आपके सुरक्षा का कवच है तो उसको चुने और मुझे जिताएं। और मैं वादा करती हूँ कि मैं जब जीत कर आऊंगी तो आपको कुछ करके दिखाऊंगी जो एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होगा दीघा विधानसभा। चलिए धन्यवाद मैम, उम्मीद है आप जरूर जीतेंगे। ये थी लीना प्रिया जी जो राष्ट्रीय सहयोग दल की उम्मीदवार हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से। अब देखना है कि क्या ये 10 नवंबर को जीतती हैं, तो 10 नवंबर को सारी चीज़ पता चल जाएगी, कौन जीतता कौन हारता, ये वक्त बता देगा। धन्यवाद।